नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। खानापुर में नालों और संप हाउस की हालत देख भड़के सांसद रामकृपाल यादव। नालों की उड़ाई के नाम पर खाना पूर्ति। पटना में नगर आयुक्त और बीयर का दावा, बड़े नालों की सफाई का काम पूरा, इस बार नहीं होगा जल जमाव। भागलपुर में सिटी एसपी ने लगाई सुस्त जवान को फटकार। सिविल ड्रेस में बाइक पर लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे सिटी एसपी। भोजपुर के बेहिया में कोरोना संकट के बीच लोग राह बाबा की कर रहे पूजा। भगत कोयले की आग पर नंगे पांव चले। भभुआ में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा पार्टी को पकड़ा। चिलोई गांव में शादी में जा रहा था ऑर्केस्ट्रा पार्टी। बिहार में तूफान यास का असर, पटना समेत कई जिलों में बारिश। नालंदा में भी तूफान यास का असर, तेज हवा के साथ बारिश शुरू। अरवल में यास तूफान को लेकर 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जाने के निर्देश। अलर्ट मोड में आपदा प्रबंधन और बिजली विभाग। समस्तीपुर में भी अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश। बिजली और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बेटा के राघोपुर कम्युनिटी किचन में देर से खाना मिलने पर आक्रोश। मीनू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा था खाना। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम नीतीश ने की अपने आवास पर बोधि वृक्ष की पूजा। बोधगया में सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट की तरफ से गरीबों के बीच एक हफ्ते का राशन का वितरण। बिहटा में भगवतीपुर गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर छात्र की पिटाई। छात्र को बाल काटकर जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नरकटियागंज के पुरुषोत्तमपुर थाना इलाके में 400 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना इलाके में साइबर अपराधियों ने की एटीएम से छेड़छाड़। अपराधियों के करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेटिया के मच्छर गांव में पेट्रोल लेने आए ग्राहक के साथ पंप कर्मी ने की मारपीट। आक्रोशित ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप पर किया घेराव। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। गोपालगंज के माझागढ़ में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक के हाथ में लगी गोली। दूसरा युवक बाल बाल बचा। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। चाचा और भतीजा को मारी गई गोली, दोनों की हालत गंभीर। पूर्णिया के संजली पंचायत में उप मुखिया मोहम्मद शाहबाज पर जानलेवा हमला। पैक्स अध्यक्ष महमूद आलम पर मारपीट का आरोप। दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी। आरा में न्यूज 18 की खबर पर ऑपरेशन पीला सोना मामले में बड़ी कार्रवाई। बढ़हरा थानाध्यक्ष टीएम सिंह सस्पेंड। एक एएसआई, एक हवलदार, 2 सिपाही और ड्राइवर सस्पेंड। सासाराम के मनकी में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 मई को प्रेम प्रसंग मामले में हुई थी हत्या। मुंगेर के पूरब सराय में सड़क किनारे मिला मृत नवजात बच्चा। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। मुंगेर के तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 65 वर्षीय रिक्शा चालक की मौत। गिरिडीह के मालडा पांडे डी में डीजे की धुन पर झूमे सैकड़ों लोग। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। धनबाद के झुकटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गंदगी का अंबार। मेन गेट के सामने की सड़क कीचड़ में तब्दील। गुमला के सख्तार गांव में कोरोना जांच शिविर का आयोजन। युवक ने किया जमकर हंगामा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। कोडरमा में यास तूफान को लेकर प्रशासन की टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को तूफान को लेकर किया गया आगाह। रामगढ़ के पतरातू डैम से बड़का सयाल समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई करने वाला पाइप फटा। हजारों गैलन पानी हो रहा बर्बाद। पाकुड़ के हिरणपुर इलाके में गोविंदपुर गांव के लोग क्रशर से उड़ने वाले धूल कण से परेशान। अब तक नहीं की गई कार्रवाई। जामताड़ा पुलिस ने लुकनिया गांव से लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। लूट के कई सामान भी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में चक्रवाती तूफान को लेकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान में किया गया शिफ्ट। जेवियर स्कूल को शेल्टर होम में किया गया तब्दील। धनबाद में समाजसेवी महिलाओं ने गरीबों के बीच राशन का वितरण किया।
साहेबगंज में सीएम के विधायक प्रतिनिधि ने पटना प्रखंड में सहिया और सेविकाओं के बीच मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट का किया वितरण। दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोड्डा में यास तूफान की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर को 27 मई तक के लिए किया गया बंद। हजारीबाग में बारिश की वजह से दारू के हुटपा में एनएच पर पीपल का पेड़ गिरा, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। गड़दगा के कुडू इलाके में अवैध रूप से पॉली क्लिनिक चलाने के आरोप में मंसूर अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां समेत कई सामान जब्त। पलामू के हैदरनगर इलाके के बिहगा गांव में ऑटो की दुर्घटनाग्रस्त होने से युवक की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध विरोध संगठन गोड्डा की नेक पहल, चेक पोस्ट और थाने में तैनात सिपाहियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। धनबाद में चक्रवाती तूफान यास को लेकर प्रशासन अलर्ट, आपदा से निपटने के लिए बनाई गई टीम। हजारीबाग की चाक पुलिस ने साडम में झोपड़ी में छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया जब्त। झोपड़ी में 204 पीस जेलेटिन, 110 पीस डेटोनेटर और 11 पैकेट विस्फोटक मिले। धनबाद के महुदा में 12 लाख की रंगदारी मांगने और घर को तोड़ने के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिमडेगा के डुमरिया मारीकेल गांव में पत्नी पर टांगी से हमला के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, आरोपी ने टांगी से किया हमला, सिपाही जख्मी। गुमला में चक्रवाती तूफान यास के कारण बारिश से भरनों के उलमोरा गांव में एक घर पर बरगद का पेड़ टूटकर गिरा। पलामू के कंडा घाटी से 65 साल के मिथिलेश प्रसाद को अपराधियों ने किया अगवा, रिहाई के लिए पुलिस की छापेमारी। देवघर के जसीडीह थाना के बगदाहा गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 6 लोग घायल। सीवान के हकाम गांव में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। मुंगेर के तारापुर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 5 लोगों को एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी। हरा के कोइलवर थाना इलाके में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, बाइक पर सवार एक शख्स की मौत। भागलपुर के वार्ड नंबर 35 में विधायक अजीत शर्मा ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का वितरण। समस्तीपुर के सोनबरसा चौक पर बच्चे के विवाद में युवक को मारा गया चाकू, खरीदारी के लिए दुकान जा रहा था युवक। जम्मू की भिलवा घाटी से हार्डकोर नक्सली सुखदेव मुर्मू गिरफ्तार, कई कांडों में थी सुखदेव मुर्मू की तलाश। बांका के बौंसी थाना इलाके में सीमेंट के भरे बोरे की आड़ में शराब तस्करी, 145 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के ललियाही में भगवान बुद्ध के मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ मूर्ति का अनावरण, बड़ी संख्या में लोग महात्मा बुद्ध के बने अनुयायी। कटिहार में आरजेडी ने किसानों के समर्थन में मनाया प्रतिरोध दिवस। छपरा के बंगरा पेट्रोल पंप के पास बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचला, एक की घटनास्थल पर ही मौत। बेगूसराय की बलिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी ठोकर, पत्नी की मौके पर ही मौत, मुआवजे की मांग को लेकर एनएच 31 जाम। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के बेलाडी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग घायल, 7 गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में घुमंतु परिवारों के लिए भैरवपुर स्कूल परिसर में भोजन का इंतजाम, डीएम के निर्देश पर किया गया इंतजाम। औरंगाबाद के सदर अस्पताल परिसर में लॉकडाउन लगे रहने तक जारी रहेगी सामुदायिक रसोई, नगर परिषद ने जारी रखने का फैसला लिया। आरा में वार्ड पार्षदों की खुल्लम खुल्ला शराब पार्टी, एसपी के छापे से हड़कंप, शराब की बोतलें और 7.5 लाख कैश जब्त। भलुईपुरी मोहल्ले में पूरी व्यवस्था के साथ छलका रहे थे जाम, शराब के साथ मिठाई, सलाद का भी इंतजाम, पुलिस ने राइफल और 73 कारतूस भी बरामद किया। मौके से 2 वार्ड पार्षद समेत 18 गिरफ्तार, खुद एसपी ने की शराब पार्टी में छापेमारी, सभी के चेहरे से मास्क हटाकर पूछे पहचान। जहानाबाद के मखदुमपुर में ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, बीच बाजार में कटे पेड़ की तरह बिल्डिंग धड़ाम। चंद सेकंड में भरभरा कर गिरी इमारत, बिल्डिंग टूटते ही उठा धूल का गुबार, मकान गिरने के बाद लगा जाम। मकान गिरने के बाद जुटी भारी भीड़, मलबा हटाने के लिए पहुंची जेसीबी के साथ टीम। समस्तीपुर के काशीपुर में निजी अस्पताल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग में बाल बाल बचा मरीज। अस्पताल से पुलिस ने खोखा किया बरामद, फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हमलावरों की तस्वीर, वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में जमीन विवाद में जमकर बमबाजी, 6 से ज्यादा लोग बमबाजी और तलवारबाजी में घायल। कब्रिस्तान के बगल से रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद, बम के साथ तलवार और चाकू से हमला। रोहतास के काराकाट में युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से की हत्या, पैसे के लेन देन का था मामला। पूर्णिया के मछुआ कांड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अब तक के 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पूर्णिया के महबूब खान टोला में आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने अपने ऑटो में लगाई आग, लॉकडाउन में नहीं हो रही थी कमाई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के चांदनी चौक पर टायर गोदाम में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीसराय सदर अस्पताल की संवेदनहीनता आई सामने, अस्पताल के मेन गेट पर घंटों पड़ा रहा प्लास्टिक में लपेटा शव। मधुबनी के बेनीपट्टी में 4500 बोतल शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 बोलेरो, कार और बाइक भी बरामद। पूर्णिया के बायसी में स्कॉर्पियो से 50 किलो गांजा जब्त, 5 धंधेबाज पकड़े गए। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में कुएं में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी। गोड्डा के बुआरीजोर में 60 साल के लखीराम की हत्या। गिरिडीह के नगीना सिंह रूट मोहल्ले में विधवा ने लगाई फांसी। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में मिट्टी हटाने के दौरान मिला बम, पुलिस ने बम को किया डिफ्यूज। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना इलाके में प्रेमी जोड़े को प्यार करना पड़ा भारी, पकड़े जाने पर प्रेमी की जमकर हुई धुनाई। गिरिडीह में वीडियो की पिटाई का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साहिबगंज के तेतरिया पहाड़ की खाई से मिला शव, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के देवी दयाल लेन में बारिश के कारण गिरी छत, 3 घायल। रोहतास के करगहर में आपसी विवाद में मारपीट। बेगूसराय में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 अपराधी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। जमुई में रेस्ट हाउस मैनेजर और कर्मियों से मारपीट मामले में 1 शख्स गिरफ्तार। देवघर के खिजुरिया के पास 2 ट्रकों में टक्कर, बाल बाल बचे चालक और खलासी। पूर्णिया के जानकीनगर थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा में बेकाबू पिकअप ने रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ा, बड़ा हादसा टला। अरवल के खैरा गांव में मामूली विवाद में युवक की निर्मम हत्या। खगड़िया के मथुरापुर पंचायत में घर की दीवार गिरने से बच्चे की मौत। चतरा के कुंडा में सांप के डसने के बाद काफी देर तक चलता रहा झाड़ फूंक। सिवान के जीरादेई में ट्रक ने महिला को कुचला, महिला गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में महादलित की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाढ़ के गुसाई गांव में करंट लगने से 1 शख्स की मौत। आरा के काकन डेहरा गांव के बधार में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जगदीशपुर के हरिहरपुर बधार में मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। खगड़िया के बसराहा में फिर पीपर पाती गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। दरभंगा में संतोष हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के जीरादेई में मंदिर के पुजारी ने त्रिशूल से एक युवक पर किया हमला। बिहार शरीफ के रहुई में पिकअप में विदेशी शराब बरामद। लखीसराय में 2 लग्जरी कार से शराब बनाने के सामान किए गए जब्त। और अररिया के कृष्णापुरी वार्ड नंबर 9 में बच्चों को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम पर फर्जी वैकेंसी, हर छात्र से लिए गए 2400 रुपए। बेगूसराय में तेगड़ा सीओ की बदसलूकी का वीडियो वायरल, टीका लेने जा रहे युवक की डंडे से की पिटाई। भागलपुर के बेलसर विधायक मनोज यादव का प्रशासन पर आरोप, भलजोड़ चेक पोस्ट पर होती है लाखों की वसूली। आरा के बड़हरा में पुलिस ने छिड़कानी के आरोप में झोलाछाप डॉक्टर को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा में मोबाइल टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध। सासाराम के फजलगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की मौत, वाहन ने मारी थी ठोकर। बाढ़ में प्याज लदा लूटा गया ट्रक, पुलिस ने किया बरामद।
पटना में गंगा में नाव पर ओवरलोडिंग कर सफर, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। औरंगाबाद में प्रेमी के प्यार में पागल विवाहिता ने अपने ही पति को मारने की कोशिश की। सासाराम के कैरगहर में डांस करना पड़ा महंगा, एसपी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश। मोकामा में हाथीदह रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल, ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों से होती है चिंताई। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान, शादी समारोह में हर्ष फारिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के माराफारी में पंचायत का तुगलकी फरमान, विधवा महिला को घर से किया क्या बेघर। गुमला के बिशनपुर में एक युवक लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। किशनगंज के दीघल बैंक में मक्के के खेत में मिला ज्ञात का शव। पटना के गर्दनी बाग के विष्णुपुरी में श्री राम उत्सव हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कैमूर में नोकझोंक और तकरार के बाद पति ने पत्नी को मार डाला। गोपालगंज में यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 की मौत। बेगूसराय के गांधी चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही गई जान। नरकटियागंज अनुमंडल में भी जमकर उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, शादी समारोह में बेपरवाह लोगों ने जमकर किया डांस। रोहतास में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, शादी समारोह में रात भर झूमते नजर आए लोग। जमशेदपुर में तूफान का असर, तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ गिरे। यास तूफान को लेकर पटना में एनडीआरएफ की विशेष टीम की तैनाती, भद्रघाट पर तैनाती। जमशेदपुर के मानकोट जुगसलाई के निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। रामगढ़ में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश, तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। गुड्डा में भी कई इलाकों में हो रही है बारिश। जमशेदपुर के चाकुलिया में तूफान को लेकर लोगों को शेल्टर होम में जाने के दिए गए निर्देश। साहिबगंज में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। भागलपुर में यास तूफान को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। सहरसा में यास चक्रवाती तूफान का असर, लोगों से घरों में रहने की अपील। पटना में भी बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश के बाद मिली राहत। जामताड़ा में यास तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। पलामू में भी यास तूफान का दिख रहा असर, रुक रुक कर हो रही है बारिश। मधुबनी में बिगड़ा मौसम, तेज हवाओं के साथ हो रही है बरसात। लखीसराय में भी तेज हवा के साथ बारिश, प्रशासन ने किया सबको अलर्ट। बिहार में तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत, 1 जून तक रहेगी सख्ती। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के 4 मरीज भर्ती, एक महिला का हुआ सफल ऑपरेशन। 18 साल के ऊपर उम्र के लोगों को टीका देने के मामले में नंबर 1 बना अपना बिहार। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी, केंद्र के मुताबिक झारखंड में 37.3% वैक्सीन हुई बर्बाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बर्बादी की रिपोर्ट को कर रहे हैं खारिज, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वैक्सीन की बर्बादी पर जताई हैरानी। एईएस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गिरिडीह के छुटकी खगर डीहा के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। खगड़िया में लॉकडाउन में दुकान खोलने को लेकर 3 दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों में हड़कंप। पटना सिटी के गायघाट में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, दुकानदारों ने खोले अवैध तरीके से दुकान। दरभंगा के लहरियासराय में लॉकडाउन उल्लंघन करने पर 30 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई। पटना में कोरोना टेस्ट सेंटर में उमड़ रही भीड़ हुई कम, कोरोना के मामले कम होने का दिख रहा असर। गिरिडीह में प्रशासन ने ई पास चेकिंग अभियान किया तेज। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान का डीसी ने किया शुभारंभ। गुमला के जारी प्रखंड में मनरेगा की समीक्षा बैठक। दरभंगा में 28 टीकाकरण एक्सप्रेस रवाना, ऑन द स्पॉट होगा टीकाकरण। पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में नगर निगम का सैनिटाइजेशन अभियान। औरंगाबाद में डीएम ने 18 टीकाकरण वाहनों को किया रवाना। पटना में बापू सभागार के पास रैन बसेरे में रहने वाले सैकड़ों लोगों को खिलाया गया खाना।
बघा सरकारी अस्पताल में बीजेपी का बैनर लगाने के मामले ने पकड़ा तूल। भागलपुर में घूम घूम कर सड़क किनारे रहने वाले मानसिक रोगियों को भोजन करा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पलामू के हुसैनाबाद में फॉकिंग अभियान जारी। गुमला में प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहर में मिला साफ सफाई का काम। साहिबगंज के डीसी ने बोरियो के पहाड़पुर में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया निरीक्षण। गोड्डा के मानिकपुर में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं लोग। पटना के पोस्टल पार्क चौराहे में लॉकडाउन का हो रहा है उल्लंघन। सीतामढ़ी में ब्लैक फंगस का मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। बेगूसराय में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत, डीएम ने 24 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। सिवान डीडीसी ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मशरक पीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन एक्सप्रेस की गई शुरुआत। जहानाबाद में कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत। सहरसा में डीएम ने 12 वैक्सीन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नवादा में टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत। लखीसराय में कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। नरकटियागंज में कोरोना के खात्मे के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया हवन। गोपालगंज सदर अस्पताल में तैनात होंगे निजी सुरक्षा गार्ड। भागलपुर जिला बाल संरक्षण इकाई बना रहा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की सूची। भागलपुर में सामाजिक संस्था की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण। भागलपुर में ब्लैक फंगस ने पसारा पांव, जिला प्रशासन ने दवा विक्रेताओं को दिए कड़े निर्देश। पटना में युवाओं की टोली जरूरतमंदों को कर रही है मदद। बेगूसराय में लॉकडाउन के नाम पर पुलिस पर मनमानी और मारपीट का आरोप। कटिहार के बरारी अस्पताल का राजद नेता और पूर्व विधायक नीरज यादव ने किया निरीक्षण। सासाराम में गरीब लोगों में खाने पीने का सामान बांट रही है युवाओं की टोली। कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों की चमकी बुखार से मौत। किशनगंज में एसडीओ ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। सीतामढ़ी के डुमरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लटका है ताला। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का प्रदर्शन। पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। बोकारो में किसानों के समर्थन में अपने आवास में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिया धरना। धनबाद में किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने मनाया काला दिवस। वैशाली के भगवानपुर में कृषि कानून के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मवेशियों के साथ किया प्रदर्शन। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बोकारो में झारखंड अभिभावक संघ ने दिया वर्चुअल धरना। गोड्डा के दलदली गोपालपुर के डीलर की मनमानी से लोग परेशान, नहीं मिल रहा अनाज। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड के जवाहर रोड में सड़क की हालत जर्जर। मधुबनी के जयनगर में धीमी रफ्तार से NH 227 का निर्माण, जलजमाव से नाले में बदली सड़क। बोकारो रेलवे गुड्स शेड में पानी में भीग रहा है FCI का अनाज। दुमका में वेतन नहीं मिलने के बाद 300 ग्रामीण पुलिसकर्मियों ने जरमुंडी थाने में किया विरोध प्रदर्शन। पटना में नालों की साफ सफाई में जुटा नगर निगम, जल जमाव वाले इलाकों में सफाई जारी। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में पीडीएस दुकान में राशन वितरण में गड़बड़ी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।